नमस्कार, मैं काजल तिवारी आपके साथ। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। खबर आ रही है रुड़की से। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक आज प्राधिकरण सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गढ़वाल मंडल के आयुक्त और प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने की। इस बैठक में विकास योजनाओं, नियमों में संशोधन, क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान और वित्तीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कुल 26 प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 347.64 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई। वहीं बैठक में हरिद्वार और रुड़की महायोजना 2041 का प्रस्तुतिकरण किया गया। बोर्ड के निर्देश में महायोजनाओं को शीघ्र ही आमजन के अवलोकन हेतु सार्वजनिक किया गया। साथ ही नगर निकाय सीमा से बाहर के गांवों की मूल आबादी क्षेत्रों में भवन मानचित्र स्वीकृति से छूट दिए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और प्रकरण शासन को भेजा जाएगा। जी हाँ, रुड़की क्षेत्र के पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए भी सुझाव प्रस्तुत किए गए, जिस पर निर्णय किया गया कि जिलाधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त कर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही बैठक में चिंता व्यक्त की गई है कि श्रवणनाथ नगर, भूपतवाला, सप्त सरोवर और शिवालिक नगर क्षेत्रों में लोग आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराकर व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। इससे पार्किंग, अग्निशमन और यातायात की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इन क्षेत्रों में 1 माह के लिए भवन मानचित्र स्वीकृति पर रोक लगाई जाए और क्षेत्रों को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर निर्माण कार्यों का गहन सर्वे किया जाए। साथ ही शासन को रिपोर्ट भेजकर मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। नगर निगम हरिद्वार को आवारा पशुओं के रेस्क्यू और रेवीसी केंद्र संचालन के लिए 50 लाख की धनराशि तथा एक रेस्क्यू वाहन क्रय की अनुमति दी गई है। सामान्य जनता की मांग पर कॉलोनियों के अंदर और बाहर भू उप विभाजन एवं विकास शुल्क की दरों में भिन्नता समाप्त करने हेतु एक समान दरें लागू करने का प्रस्ताव भी पेश किया गया है, जिसे शासन को भेजने का निर्णय हुआ है। लैंड बैंक योजना के अंतर्गत भूमि संयोजन के लिए हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि चिन्हित करने की सहमति दी गई है। इसके लिए सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई है। शेष प्रस्तावों पर भी गुणदोष के आधार पर निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारियों में विनय शंकर पांडे, मयूर दीक्षित, अंशुल सिंह, नंदन कुमार, अतर सिंह, SM श्रीवास्तव, राजीव शर्मा, श्रीमती शेफाली गुप्ता, मनीष कुमार सिंह और अन्य विभागों के सचिवगण, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें दृष्टि न्यूज के साथ।